अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा केस सामने आया जो कि शुरू हुआ कम उम्री की शादी से और उसका इख्तिताम हुआ टिकटॉक के ऊपर और अगवा के ऊपर। इस केस के अंदर मुबैना तौर के ऊपर जो मुलविया हैं मरियम खान, वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मरियम, ये बताइएगा, आज आपको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कौन लेकर आया? मैं खुद आई हूँ, अपने घर से आई हूँ, खुद आई हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई अच्छा नहीं मरियम, लेके ये बताएं कि ये मामला है क्या? हमें अगर शुरू से हमारे नाज़रीन को बता सकें कि ये मामला शुरू कहाँ से होता है, कब आपकी शादी करवाई गई, कैसे आप अलहदा हुई, ये ज़रा सारी अपनी राम कथा जो है वो खुद अपनी ज़ुबानी सुना। 14 साल में मेरी शादी करवाई थी, निकाह करवाया था। तो 2 साल निकाह रहा, फिर उसके बाद रुखसती हो गई, फिर साल में रही हूँ अपने शौहर के साथ, लेकिन मेरी नहीं बनी क्योंकि वो हाथ उठाते थे। फिर मैं वापस आ गई, फिर माँ बाप मारते, घर में तशद्दुद करते हैं, इस वजह से मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से आ गई। अच्छा, क्या इसी वजह क्या थी उस तशद्दुद के पीछे? जो शौहर तशद्दुद करता था, हाथ उठाता था, क्योंकि वो तशद्दुद कर। नशे करते हैं, जो बंदा नशे करता है आपको पता है, फिर वो हाथ भी उठाता है, छोटी-छोटी बातों पे। उसकी क्या वजह क्या ये नशा करता था आपका शौहर? क्या घर में भी नशा करता था या बाहर नहीं, से नशा करके नहीं, आता घर में भी, बाहर रहते थे वो, बाहर की कंट्री में, तब भी करते थे, यहाँ पाकिस्तान आके भी करते थे। था? क्या करते क्या थे आपके शौहर? बाहर बैरून वाले क्या किस किस्म के नौकरी कर रहे थे? वहाँ क्या नशा वो करते पूरी थे? फैमिली उधर ही रहती थी, पूरी फैमिली उधर ही थी शुरू से। और यहाँ जिस टाइम पे आपकी शादी हुई तो उस टाइम पे आप शौहर के साथ पाकिस्तान के अंदर ही रहीं या आप भी उनके नहीं, साथ बाहर गई? पाकिस्तान में ही, साल में इधर ही रही हूँ, पाकिस्तान में। जी। अच्छा, 14 साल की उम्र के अंदर आपकी शादी हुई, उसके बाद आपने वहाँ से जो है उनसे खुला लिया या क्या? मैं खुद ही अलग हो गई, खुला नहीं लिया लेकिन मैं अलग हो गई। अच्छा, और उसके बाद की आगे बताएं कि जब अलहदा हुई, अलहदा हो के आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? क्या आप घर में रहीं, कहाँ रहीं, ये सारा बताइएगा ज़रा। अपने घर में रही, बस घर में फिर दोबारा वापस भेजने की वही चीज़ें, धमकियाँ कि हम वापस भेज रहे हैं, भेजा भी है 2 3 4 दफ़ा, फिर मैं वापस आ जाती थी, फिर मारते थे। फिर मेरा भाई है वो गुस्से वाला है, अब्बू गुस्से वाले हैं, वो फिर हाथ उठाते हैं। फिर इस वजह से मैं खुद ही बाहर आ गई घर से। अच्छा, अभी आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है? अभी आप क्या कर रही हैं, कहाँ हैं, क्या जॉब कर रही हैं, कैसे अपना गुजर बसर कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। अपना हॉस्टल में रह रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, साथ-साथ पढ़ रही हूँ। अच्छा मरीम, ये बताएं कि अभी इस टाइम के ऊपर अदालत के अंदर जो है जज साहब ने आपसे कहा कि आपको उन्होंने एडवाइस की कि आप कुछ देर जो है वो अपनी वालदा के साथ टाइम ले लें, उनके साथ बातचीत कर लें। आपने उससे भी यकलक जो है वो इनकार कर दिया, आपने अपनी वालदा से जो है वो बिल्कुल बात नहीं की। क्या रीज़न थी इसके पीछे? क्यों बात नहीं करना चाहिए अपनी अपनी वालदा से? क्योंकि मैं सब पहले कर चुकी हूँ, मेरे लिए नई बात नहीं, मैं पहले भी अदालतें, कचहरी, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। फिर प्यार से बना के अपनी बातों में लाकर घर ले जाना, फिर वही काम, तो बेहतर है कि बंदा जाए ही ना। इस वजह से मैं नहीं गई। कितनी दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आपको घर लेके जाया गया और फिर दोबारा जो है वो आपको। 5 ही दफ़ा है। अच्छा, अभी आपकी इस टाइम पे एज क्या है और आगे अपनी आपकी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है, वो कैसे आप गुजारने का सोचते हैं? कि आप समझते हैं कि इसी तरह से हॉस्टल में रह के सारी उम्र गुजर जाएगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। अपना गुजार लूँगी, अभी भी तो गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना पढ़ूँगी, अपना स्टेबल होंगी, अपना कुछ करूँगी। अच्छा, ये इस केस के अंदर जो मुतासा बच्ची हैं, इनके जो काउंसिल इनके साथ जो आज अदालत में कमरा अदालत के अंदर पेश हुए, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइएगा, लीगली आप इस केस को कैसे आपने देखा, कैसे इन्होंने आपको अप्रोच किया, कैसे आप तक पहुंची, ज़रा ये सारा बताइएगा। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ये सिचुएशन थी कि पटिशन जो है वो अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो दायर की गई थी। उसके अंदर अलेज्ड डेटिन्यू के ऊपर कहा गया था, रिस्पोंडेंट जो है वो इनकी फ्रेंड थी, उनको कहा गया था कि ये इनको जो है वो डेटिन्यू बनाकर रखा गया है। आज जब कमरा अदालत के अंदर पेश हुए तो पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो डेटिन्यू को लेकर वहाँ पर पहुँचे, जबकि ये डेटिन्यू खुद मौजूद थी वहाँ पर, और इन्होंने कहा कि मैं डेटिन्यू नहीं हूँ, मुझे किसी ने हफ्से बजा के अंदर जो है वो नहीं रखा, मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से हॉस्टल में रह रही हूँ और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ही यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरी एज 18 साल है। मेरे जो पेरेंट्स वगैरह है वो मुझे मारते हैं। 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र माइनर एज में उसकी शादी कर दी गई, बड़ी साल के बड़े जो है वो लड़के के साथ, मर्द के साथ, तो वो इसको मारता पीटता था, जिसकी वजह से ये जो है वो घर छोड़कर आ गई थी।
अच्छा ये बताइएगा कि इस तरह के केसेस जो हैं वो आपने नॉर्मली कितने देखे हैं, और अभी जैसे जो आपकी मौकला हैं इनकी अभी उम्र भी जो है वो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि शी जस्ट टर्न्ड 18, अभी 18 साल की हुई है, तो आगे इनकी पूरी उम्र है। आप बतौर इनके काउंसल, जैसे कि आपने इनका अदालत के अंदर दिफा किया, वो तो यकीनन एज ए वकील आपका काम था, लेकिन आप इन्हें बतौर काउंसल, इनके वकील होने के नाते इनको क्या एडवाइस करेंगे कि ये क्या सारी उम्र आगे इसी तरह से अकेली रहे? देखें, अब जो है ना वो दौर इस तरह बदल चुका हुआ है। लोग जो पेरेंट्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड उस वक्त तक करते हैं जब तक पेरेंट्स उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करते। मैं उन पेरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि जो बच्चे हैं जब तक वो मेच्योरिटी एज में नहीं आते, कुछ बन नहीं जाते, 24-25 साल की उम्र में जाके आप उनकी शादी का सोच सकते हैं। मगर जब आप छोटी एज में उनकी शादी कर देंगे, 14 साल की उम्र की जो है वो लड़की हो और 40-45 साल की उम्र का जो है वो लड़का हो, उसके साथ जब आप शादी कर देंगे फिर ऑटोमेटिकली क्लैशेस होंगे, क्योंकि 14 साल की जो उम्र में लड़की होगी वो इस टाइम जो है वो एक तरह की बच्ची कंसीडर होगी। तो जब वो उस तरह के मैटर्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगी, हाँ ये चीज़ अगर पेरेंट्स इस चीज़ को देखें कि जब बच्चे किसी जगह पर पहुंच जाएं, 24-25-26 साल की हो जाएं और देन उनसे पूछा जाए कि वो कहीं और पर जो है वो शादी तो नहीं करना चाहते, तो लिहाजा अगर जो है वो छोटी एज की शादियां जो है वो रोक दी जाए ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है मैटर। अच्छा मैं मिस आपसे दोबारा ये पूछूंगा कि जिस टाइम पर आपकी शादी की गई उस टाइम पर आपकी एजुकेशन क्या थी, आप कितना पढ़ चुकी हुई थी? मैंने 9 की थी, बस 9। अच्छा इसके बाद से आगे दोबारा तालीम अपनी कंटिन्यू करने का ख्याल आया? अब जैसे अब आप खुद इंडिपेंडेंट हो गई हैं, खुद अपना काम कर रही हैं, तो क्या इसके बाद भी ख्याल आया कि अपनी तालीम जारी रखें? मैं गई थी, मैं अपने जब घर आ गई थी फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वो बार बार फिर हटा देते थे, पढ़ाई की तरफ नहीं जाने देते थे, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर इस वजह से कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा ये बताएं कि अभी ये सारे आपकी वालदा ने हवाला दिया टिकटॉक का भी, किस उम्र से आप टिकटॉक बना रही हैं, किस उम्र से आप टिकटॉक के ऊपर हैं, और ये जो सारी सिचुएशन है आपका अलहदा होना, क्या इसमें इस सोशल मीडिया ऐप का भी कोई किरदार है? नहीं नहीं, ये सब कुछ प्राइवेट है, एक नॉर्मल जिस तरह शौक होता है सारा कुछ प्राइवेट है, और ये मेरी फैमिली भी करती है। ये जो मेरी अम्मी कह रही है ना, इनकी पूरी मतलब जो मेरे मामू हैं उनकी बेटियां सब, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये बस एक वैसी बात बनाई गई है इस बात को लाने के लिए। अच्छा तो ये आप किस टाइम से टिकटॉक के ऊपर हैं, और मतलब कब से ये टिकटॉक वीडियो बना रही हैं, और जब आप घर में थी तब भी क्या एतराज़ किया गया था इस चीज़ के ऊपर, या ये पहली नहीं दफ़ा आपके नहीं, सामने चीज़ हुई है? कभी भी नहीं, कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि प्राइवेट है सब कुछ, कोई इशू ही नहीं था, और वैसे भी साल हुआ है और तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा आपके नज़र में, आपके ओपिनियन के अंदर अभी जो आप अदालत के अंदर खड़ी हुई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या चीज़ है, और क्या वजह है कि आप यहाँ पे अदालत में मौजूद हैं? इसकी ज़िम्मेदार ये है कि मेरे घर वालों ने मेरी छोटी उम्र में शादी करवाई और मुझे मारते हैं, मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि माँ बाप बच्चों को समझते नहीं हैं। सबसे बड़ी इख्तलाफ की वजह क्या आपके वालिदैन के साथ? हाथ उठाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, सबसे बड़ी वजह यही है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने इनकी ज़ुबानी सुना, इनकी पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपने सुनी कि 14 साल की उम्र के अंदर जो है वो इनकी शादी करवा दी गई, जिसके बाद जो है वो ये वहाँ से अपने शौहर से राह फ़रार इख्तियार करके जो है वो वहाँ से आई, अपने घर दोबारा आई, लेकिन घर वालों ने भी नहीं अपनाया और उन्होंने दोबारा से जो है वो इनके शौहर के पास इनको भेजना चाहा। वहाँ पर भी जो है वो दोबारा इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये एपिसोड रिपीट हुई और इस एपिसोड के रिपीट होने के बाद जो है वो इन्होंने अपने घर वालों से भी अलहदी इख्तियार कर ली, और इस टाइम के ऊपर ये लाहौर के एक निजी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो जॉब कर रही हैं, अपना खुद से कमा रही हैं, एक हॉस्टल के अंदर रह रही हैं। और इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपने इनकी ज़ुबानी सारे का सारा सुना है, ये सारे का सारा जो शुरू हुआ काम वो अंडर एज मैरिज से हुआ। जिस तरह से इस्लाम भी हमें दर्स देता है कि जब भी बच्चियों की शादी करवाई जाए तो उससे पहले उनकी रज़ा जो है वो लाजमी जानी जाए, क्या वो वहाँ पर शादी करना चाह रहे हैं, उनकी अपनी पसंद क्या है, वो खुद कहाँ शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ हमें इस्लाम दर्स देता है कि जब भी अपने बच्चों की शादी करने लगे तो उनसे पहले उनका कंसेंट जो है वो लाजमी ले। इस केस के अंदर भी शायद जो है वो ये चीज़ें कहीं पीछे छोड़ दी गई थी, इनको पसे पुश रखा गया था, और उसी का ये नतीजा आज ये निकला कि आज ना सिर्फ ये बच्ची बल्कि इसके अहल खाना भी जो है वो आज हमें कमरा अदालत के अंदर नजर आए। इसी के साथ ही नाज़रीन, तलहा सईद कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अजीज़ों व अकारिब के साथ शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।